चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक। कल की क्लास में हमने क्या कवर किया था, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ओके, अब ध्यान सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो बच्चों। कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, याद है बच्चों आपको? थोड़ा आपको याद दिला देता हूं जस्ट ऐसे ही। बच्चों हमारी बात हुई थी कि मेटल क्या करेंगे, बताइए मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बताइए लूज। बच्चों। यस, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया मैंने, आप समझ जाना। भाई एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों रिमूव, यहाँ रिलीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, भाई जो बोलना है बोल दो। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जो बोलना है बोल दो, और कैटायन बनाएंगे, मानते हो कि नहीं? यस सर। पॉजिटिव। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल जो होगा बच्चों आपका, ठीक, इलेक्ट्रॉन नॉन गेन मेटल, करेगा। हाँ, तो ये आपको पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ये लोग, गेन करते हैं, ठीक। और गेन करके अनायन। बनाते हैं क्या, अनायन, यानी कि सर अनेगेटिव आयन। ये ट्रिक बताई थी, नेगेटिव चार्ज हम्म। होगा, ठीक है। उसके बाद भाई एक बात और आपको मैंने बताई थी कि जो हाइड्रोजन की हालत है थोड़ी खराब है, कभी कभी कैसा, मेटल जैसा, कभी मेटल कभी नॉन मेटल। हाँ कभी नॉन मेटल जैसा। ठीक, अब सुनो एक बात बताता हूँ, यहीं से क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पे देखिए बच्चों, इनको देखिए जरा। ये मान लो तुम हो, है ना, ये तुम हो और ये तुम्हारा कोई दोस्त है, मान लो, ठीक। ये तुम्हारा कोई दोस्त है, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है ना। तो इसको देखो और इसको देखो, अब ध्यान से देखिए। ये काफी खुश लग रहा है, ये तुम हो, और ये तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक। अब इधर देखो जरा ध्यान से, ये बेचारा खुश है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी लाइफ में लेस टेंशन है, लेस टेंशन है। कोई टेंशन है नहीं तुम्हें, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ रहे हो आराम से, है ना। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको बहुत टेंशन है, फेल वेल ना हो जाए, तो इनको मोर टेंशन है, मोर टेंशन है, बहुत परेशान है बेचारे, वेरी हाई टेंशन है इनकी लाइफ में, ठीक। तो सुनो, तो पता है क्या बोला जाएगा, बोलेगा ये इसके पास लेस टेंशन है, बहुत कम टेंशन है, या ना के बराबर टेंशन है, टेंशन है नहीं इसको, तो ये बहुत खुश है, हैप्पी है, मीन्स अपनी लाइफ में ये स्टेबल है, ऐसे बोला जाएगा। बोलेंगे अरे बहुत स्टेबल है, सब इसका तैयार है, सिलेबस सब बढ़िया से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई टेंशन नहीं। तो लेस टेंशन मीन्स वेरी स्टेबल स्टूडेंट है, वेरी स्टेबल स्टूडेंट है ये, है ना, स्टेबिलिटी है इसके अंदर। इनको देखो, ये पढ़ नहीं रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये क्या है, वेरी अनस्टेबल, या सिंपल शब्दों में बोले तो अनस्टेबल है ये। कैसा है ये, अनस्टेबल है ये। कैसा है, अनस्टेबल स्टूडेंट है ये, सही है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या सर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी, पता है क्या, टेंशन इज इक्वल्स टू एनर्जी। क्या सर, जो डेली लाइफ में आप टेंशन जो आप बोले ना, ऐसे ये तो हमने समझने के लिए बनाया एक पिक्चर। टेंशन बच्चों केमिस्ट्री में एनर्जी के इक्वल होती है, ऐसे समझ लो आप। इक्वल का मतलब ये, हम सोच रहे हैं बस, ऐसा ही पढ़ने के लिए सीख रहे हैं यार, ये ट्रिक है बस एक करने की, है ना। क्या, कि टेंशन को ही हम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या साइंस में हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, टेंशन को ही एनर्जी। अब सुन लो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे मैंने एक एटम बनाया, और यहां पर भी मैंने एक एटम बनाया, ठीक। समझ लेना बच्चों ध्यान से, ये मैंने दो एटम बनाए, ठीक है बच्चों। ये एटम ए है, और ये वाला जो है ये एटम बी है, ठीक। ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एटम ए की, बच्चों मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं तो सुन लो। मैंने कहा ये हायर एनर्जी स्टेट में है, कैसा, एटम ए कैसा है, हायर हायर एनर्जी स्टेट पे। और बी वाला जो एटम है, ये दो एटम ऐसे ही दिखा दिए भाई, समझ लो ना क्या हो गया, ठीक। ये कैसा है, लोअर एनर्जी स्टेट पे। अब ये जो मैंने लिखा है ना, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, तो इसका मतलब है एनर्जी, बस इतना समझो, इसकी एनर्जी हाई है और एटम बी की एनर्जी लो है। आप मुझे ये बताओ कौन सा एटम स्टेबल है, बताइए कौन सा एटम स्टेबल है, बताओ।
बोलो कौन सा एटम? एनर्जी वाला। जी नहीं, क्यों, क्या पढ़ा है मैंने अभी यहाँ? जिसकी सर लाइफ में लेस टेंशन है वही तो स्टेबल है। क्या पढ़ा है? जिसकी लाइफ में लेस टेंशन है, और टेंशन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? एनर्जी। तो जो लेस एनर्जी वाला होगा, जो लो एनर्जी वाला होगा, ठीक है, वो स्टेबल होगा। मानते हो कि नहीं, बताओ? यस सर, यस सर। अब बताओ कौन सा एटम स्टेबल है, बोलो। सर बी। बी। ये एटम स्टेबल है। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना कि सर आपने ही तो बोला है कि लोअर एनर्जी स्टेट में इसकी एनर्जी लेस है और इसकी एनर्जी हायर है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल है। भैया याद कर लो पहले आराम से। अगर लोअर एनर्जी स्टेट में होगा तो स्टेबल होगा, और अगर हायर एनर्जी स्टेट में है तो कैसा होगा, बताओ? बोलो बोलो बोलो। अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल। हाँ, तो अब ये बताओ, इसको देखो, ये लड़का जो है, चलो इस लड़के को इधर कर देते हैं, ध्यान से चेक करना। ये जो लड़का है, जो हायर टेंशन, मोर टेंशन है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है, हाई टेंशन में, अब बताना जरा, क्या ये लड़का जो बहुत परेशान है, क्या ये वाली स्टेट से ये वाली स्टेट में आना चाहता होगा कि नहीं चाहता होगा, बताइए? सर चाहता होगा, चाहता होगा। अब इसके लिए ये कुछ भी करेगा, अपना पढ़ाई वढ़ाई करेगा, और क्या टाइम देगा पढ़ाई में। मतलब मान लो फेल होने वाला है या किसी एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या करेगा, ये टाइम देगा पढ़ाई में, और क्या है ना। तो भैया अब ये यहां आने की ट्राई करेगा, कर पाए चाहे ना कर पाए वो बात की बात है, ट्राई तो बेचारा करेगा ही कम से कम। यही चीज यहां पे होती। यदि कोई एटम हायर एनर्जी स्टेट में है बच्चों, तो वो कहां जाना चाहता है? लोअर एनर्जी स्टेट में। मतलब कोई भी एटम अनस्टेबल से क्या बनना चाहता है? स्टेबल। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अनस्टेबल से स्टेबल मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में एटम जाना चाहता है। ठीक है सर, अब सुनो। अब आप आ जाओ ग्रुप नंबर 18 पे, पीरियोडिक टेबल में। और अब आपको बात पता होनी चाहिए लास्ट क्लासेस में। ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेस। अच्छा। हाँ नोबल गैसेस और आर्गन। बस बच्चों 3 ही करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओनली 3 करना है। जितना आप बता रहा हूं उतना करना है और डेली प्रैक्टिस करके आना है। ठीक, तो ये जो 3 एटम्स हैं बच्चों, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं पता है तो अब गलत बात है, अब आपको पता होना धीरे धीरे चाहिए। नियॉन में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ऑर्गन के 18 होते हैं। भाई एटॉमिक नंबर सबके आपको याद होंगे, और नहीं याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आज फिर से 3 देख लो ना, ऐसे ही नजर मार लो, और क्या। हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का 10 होता है, ऑर्गन का 18 होता है। और कल की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कराए थे, और आप तो समझदार हो, आराम से कर लोगे। ये देखिए, हीलियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 2,8 और ऑर्गन में 2,8,8। सुनो बच्चों ध्यान से, होता क्या है केमिस्ट्री की भाषा में, क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है कि ये जो नोबल गैसेस हैं, इनका नाम क्या था? नोबल गैसेस, या इनका दूसरा नाम क्या था? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये ना बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, दे आर, ऐसा रिसर्च में देखा गया है, हाँ, कि ये गैसेस बहुत ज्यादा स्टेबल होती। मतलब सर, मतलब 2 बातें, सुनना ध्यान से। दे आर वेरी स्टेबल। ये क्या बता रहे हो सर? इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है अगर ये स्टेबल है मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में। सर सुना? यस सर। मतलब हम अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे, कैसे एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट में, एनर्जी स्टेट में। ठीक, अब सुनो ध्यान से, और क्या बोला जाता है तो वो आपको पढ़ना है डिटेल में, सुनो ध्यान से। और ये बोला जाता है कि ये जो हीलियम है, अब स्पेलिंग वगैरह वो सब आप बाद में अपना देखते रहना, इसका बोला जाता है केमिस्ट्री में ड्यूप्लेट कंप्लीट है। सुन लेना भाई ध्यान से, ड्यूप्लेट, सुनिए ध्यान से। अगर, हाँ शेल्स तो मैंने लिखना ही भूल गया, शेल तो आप लोग लिख ही लोगे ना, लिख देता हूं मैं। हाँ जी। इधर देखिए बच्चों, ये के शेल है,
उसके बाद इधर एल शेल आती, फिर एम शेल, इतना तो पता होगा ना। के शेल में 2, एल के ये वाला 2, और एल शेल में 8, और के एल एम यानी कि कितना 2, 8 और 8। सुनो अब ध्यान से देखिए बच्चों, हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को केमिस्ट्री में बोला जाता है कि हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। सुन लो ध्यान से और याद करके तब आना। जब मैं आपसे पूछूं कि हीलियम का क्या कंप्लीट होता है, तो आप बोलोगे सर हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए उसका क्या कंप्लीट होता है बताइए? ड्यूप्लेट। हाँ ठीक है, और सुनिएगा। हाँ, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक, और सुनो, और जिस जिस एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है उसका? ऑक्टेट। मतलब इन दोनों का भाई कंप्लीट होता है ऑक्टेट। अब आज के बाद भूल मत जाना गलती से कभी। ये देखो, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का क्या कंप्लीट होगा? ऑक्टेट। ऑक्टेट। और सुनो, यानी कि सर ये क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ भैया कोई भी एटम हो जिनका या तो क्या कंप्लीट हो जाए बताओ? ड्यूप्लेट, और या तो क्या कंप्लीट हो जाए बताओ? ऑक्टेट। वो स्टेबल हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ये लोग स्टेबल है। तो इनको छोड़ के जितने भी एटम है पीरियोडिक टेबल में, मतलब ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के जितने भी एटम है पीरियोडिक टेबल में, वो कैसा बनना चाहते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखो ना, ये वाले डायग्राम में, अब ये लड़का बेचारा परेशान है और ये जो है स्टेबल है। तो या किससे पूछेगा? ये पूछेगा कि भाई ये बताओ कि स्टेबल कैसे हो, तो तुम इसको बताओगे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये वो बुक याद करनी है, और जो सारे नोट्स दोगे उसको, जो भी है ना, हेल्प करोगे उसकी। ठीक, तो ठीक है, तो ये ऐसा बनना चाहता है तो तुमसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेगा। ये बोलेगा बताओ कैसे बने, तो तुम इसको बताओगे, इसकी मर्जी है, करे चाहे ना करे, वो तो बात की बात है। तो सुनो, इसी तरीके से आइए हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। अब मैं एग्जाम्पल दिखाना शुरू करूंगा। पहला एग्जाम्पल, नोबल गैसेस का ध्यान रखना भाई। ड्यूप्लेट कंप्लीट, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट, नियॉन का होता है ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, ये तो सबको पता होगा। और आर्गन का होता है ऑक्टेट कंप्लीट, भूल मत जाना आज के बाद। एंड दे आर वेरी वेरी स्टेबल गैसेस। स्टेबल क्यों है वो आपको पता है, लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब दिखाता हूं मैं एक एक करके, चलिए समझिएगा बच्चों। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है। ठीक, यानी कि इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1 है। 1। हाँ, अब बताओ ध्यान से सुनो, और ये अजीब एलिमेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ध्यान सुन लेना, ज्यादा बहस मत करना मेरे से। यानी कि इसके ऊपर तो हम चैप्टर भी पढ़ेंगे ना 11th क्लास में। अब सुनो, मोटी मोटी बात ये है, क्या ये स्टेबल लग रहा है तुम्हें? इनसे कंपेयर करके तब बताना, क्या ये स्टेबल लग रहा है? नो सर। नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करना कि अगर तुम इसको मैच कराओगे हीलियम से तब भी नहीं मैच कर रहा है। कैसे भाई? इसके पास 2 है तो कम से कम ड्यूप्लेट तो कंप्लीट होता, वो भी समस्या है इसके पास। ठीक, अगर तुम इसको नियॉन से कंपेयर करोगे तब भी मैच नहीं कर रहा है। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका बेचारे का नहीं है, तब ये परेशान। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान सुनना बच्चों, ये ना अपना ड्यूप्लेट करने की कोशिश करेगा कंप्लीट। क्या सर? ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कैसे? किसी दूसरे एटम के पास जाए, कहेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे दो हमको। भाई जैसे वो लड़का तुम्हारे पास नोट्स लेने आया था, तो ये किसी के पास जाएगा, बोलेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम गेन कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो बेचारे को। ये ध्यान से सुन लीजिएगा पहले, ये हाइड्रोजन था जो कि बेचारा परेशान था। कोई पूछेगा क्यों परेशान था, तो बोलोगे अभी ये स्टेबल नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो बोलोगे देखो सर, इसके पास के शेल है केवल। मैंने कहा हाँ। आप बोलोगे के शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा हाँ। तो आप बोलोगे सर देखो, अगर आपको इसको स्टेबल करना है ना, तो आप इसको हीलियम जैसा बना सकते हो। हाइड्रोजन हमेशा कैसा बनना चाहता है? हीलियम जैसा। फिर से सुनो, हाइड्रोजन हमेशा कैसा बनना चाहता है? हीलियम जैसा। ठीक, कैसे बनेगा? बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है। इसको तुमने भैया दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, लो चेक कर लो गेन किया कि नहीं, और जब गेन करेगा तो साइन कैसा आएगा? माइनस। आया कि नहीं आया? हाँ, अब ध्यान से सुनना, आ गया। ध्यान से सुनो।
ये हाइड्रोजन का एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन ओनली, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके क्या बनाया, हाइड्राइड आयन, माइनस लग जाता है तो नाम पड़ता है क्या, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड। हाँ, जब भी मैंने कल भी बताया था कि अगर माइनस साइन आएगा तो यहाँ IDE लग जाता है। ठीक, अब सुनो, तो ये हाइड्राइड आयन है। तो कोई बोलेगा हाइड्राइड आयन कैसे बना, तो उसको बोल देना देखो जब हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो हाइड्राइड बनेगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अब ये बताओ कि अब हाइड्रोजन के एटम की क्या हालत है, तो तुम बोलोगे अब वो आयन बन चुका है, वो भी नेगेटिव आयन। मैंने कहा कैसे, तो तुम बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद था और एक कहीं से गेन कर लिया। अब कहां से गेन कर लिया वो तो बात की बात है, कहीं से भी गेन कर लिया होगा, तुमसे क्या मतलब। ठीक, तो इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके के शेल में कितने हो गए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो भाई, हाँ एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक और आ गया, 2, 1 + 1 2 हो गया। तो सवाल नंबर 1 बना एग्जाम का कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो ऐसे करोगे, लेकिन हाइड्राइड आयन का पूछेगा तो ऐसे करोगे। आया कि नहीं आया बताइए, बोलो। ठीक, और सुनो, हाँ, और ये जो हाइड्राइड आयन है, कोई पूछेगा ये कैसा बन गया, तो भाई इतना तो मैच करा लोगे, के शेल में 2 है और हीलियम के शेल में 2 है, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा जरा, ऐसे पूछता है एग्जाम में कि इस एटम की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। और इस बात का मतलब भी समझ लीजिए, इस बात का ये मतलब होता है कि ये कैसा बनना चाहता है। तो जवाब है, मतलब कैसा बनने का मतलब, बनना तो भाई ऐसा ऐसा चाहता होगा, लेकिन सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम इसके लिए होता है हीलियम जैसा बनना। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स, मैंने आपको बताया था ना, अच्छा ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल, यस और नो, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते थे, याद आया, बोलो। तो yes. हाँ नॉन मेटल की तरह कर रहा है बिहेव। लेकिन कभी कभी भैया सुन लो ध्यान से, कभी कभी ऐसा भी होता है और अजीब सा होता है, तो भैया सुन लो ध्यान से, समटाइम्स, पता है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन का एटम है ना, और इसके एटम के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, भैया इसका मूड खराब हो जाता है कभी कभी। समझो जरा, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी निकाल देता है, अजीब सी बात है, ये अजीब तो सा फिर इसका बिहेव करता है, बचेगा मैं क्या? तुम्हें पहले बताऊं, कुछ नहीं बचेगा, जो बचेगा उसके बारे में एक दिन बात करेंगे, परेशान नो, जल्दी बात ठीक है। करेंगे। ठीक, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकाल देता है, कभी कभी नाराज हो जाता है बेचारा, और जब एक निकाल देगा तो आपको चार्ज याद है कितना आएगा, +1, और इसको नाम +1 बोला जाएगा, इसको नाम बोला जाएगा हाइड्रोजन आयन। ठीक, सुना हाइड्रोजन ध्यान से। आयन। हाँ, अब सुन हाँ लो, जी। एक बात और सुन लो, आज के बाद भूल मत जाना, हाइड्रोजन आयन ही प्रोटॉन होता है, बस अभी याद कर लो, बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे। क्या ठीक बोला है सर, सर। हाइड्रोजन आयन ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, पूछूंगा भैया मैं। प्रोटॉन। हाँ, पहले तो याद करना है, ये सब बातें बाद में खुलेंगी धीरे धीरे समय आने पर, लेकिन आपको याद करना है, जब मैं बोलूंगा कि ये प्रोटॉन क्या होता है तो बोल देना हाइड्रोजन आयन ही तो प्रोटॉन होता है। ठीक, अच्छा, हाँ जी। तो बहरहाल मोटी मोटी बात ये है, पढ़ाना मैं ये चाहता था, यहाँ पर जो मेन हमारा मुद्दा था कि यहाँ हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है, मेटल जैसा, क्योंकि उसने मेटल इलेक्ट्रॉन जैसा। लूज किए हैं, तो कभी कभी नॉन मेटल जैसा, कभी कभी मेटल जैसा। और यहाँ हाइड्रोजन कहलाएगा, मेटल क्या कहलाते थे आपके कल की क्लास में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल कहलाते थे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां हाइड्रोजन कहलाएगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, और नीचे कहलाएगा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक, तो बस हाइड्रोजन का केस खत्म, इतना ही करना है, इतना ही याद करना है, इतना ही ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं, इतना ही हमें याद रखना है। अब सुनो, ये याद करके आना है घर से, सुन लो ध्यान से, पहले मैं बता रहा हूं, अब सुनो मैं दूसरा लेता हूं। सर दूसरा एलिमेंट कौन सा है सर, हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बारी आएगी, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करोगे यार, क्यों, क्योंकि ना तो ये गेन करेगा ना तो ये लॉस करेगा, क्यों, स्टेबल नोबल है। गैस है, नोबल गैस है, पहले से ही स्टेबल है, तो ना तो ये लॉस करेगा ना तो गेन, उसको छोड़ के अगला आ जाओ, सारे एटॉमिक नंबर लाइन से चलेंगे 20 तक, देखते हैं क्या हालत होती है। ठीक, सुन लो ध्यान से, अगला है लिथियम, यदि तुम्हें याद हो तो लिथियम लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो मेटल तो होगा ये पक्का, यस सर। अब सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें याद ही है भाई, के शेल एल शेल पक्का, ये भी याद है तुम्हें, और अगर ये याद है तुम्हें, और तुम्हें तो नोबल गैसेस भी याद है, हाँ जी। हीलियम,
नियॉन और बस इतना ही करना है, जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है ना। हाँ जी। और एक बात और बता देता हूँ, वो भी सुन लो ध्यान से। यहाँ से क्लास करने के बाद अपने स्कूल टीचर से कोई आर्ग्यूमेंट मत करिएगा कभी भी, ना 9th क्लास में ना 10th क्लास में, ठीक? ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कुछ लोग जो ज्ञानी बन जाते हैं तो ज्यादा आपको ज्ञान अर्जित नहीं, मतलब आपको अपने टीचर के सामने अपना ज्ञान नहीं पेश करना है, आपको अपने अंदर रखना है और शांत रहिए, और ना किसी दोस्तों से आपको चर्चा करने की जरूरत है ठीक? क्योंकि आप टीचर से ज्ञान दोगे उसको तो आपके इंटरनल मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो 9th क्लास में टीचर होता है साइंस का, शायद वही 10th क्लास में भी होता है सर, है ना? तो तुम अगर शाणे बनोगे तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स वो टीचर स्कूल छोड़ के भी चला जाएगा और तुम उसको ढूंढते रहोगे, यानी कुछ कर नहीं पाओगे तुम उसका, और इंटरनल मार्क्स तुम्हारे जो जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो गलत लग जाएंगे। तो ऐसा काम ना करिए, जो तुम्हें ज्ञान है अपने पास रखो, चुप रहो क्लास में, ज्यादा उछल उछल के बोलने की जरूरत नहीं है, ये बहुत गलत बात होती है, ऐसा ना करें कभी भी, ठीक? चुपचाप अपनी किताबें पढ़िए, अपने सवाल करिए, अपना सॉल्व करिए, अपने तक रखो बस। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से डिस्कस कर लेना, क्लास में उछल के टीचर को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? वरना इंटरनल आपके चले जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अब सुनो अगली बात, ये ज्ञान की बात थी, मैंने आपको बीच में बता दी, ठीक? 2,8 इसका होता है 2,8,8। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बच्चों लिथियम तो मेटल है यार, तुम्हें पता है यार, पहले से तुम्हें तो पहले से ही पता है कि लिथियम क्या है, मेटल है। फिर भी मान लो किसी बच्चे को नहीं पता, तो बच्चा क्या करेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड करेगा, यहां से देखेगा और दिमाग लगाएगा। वो सोचेगा लिथियम के आउटर मोस्ट एल शेल में कितने, 1। अब लिथियम 1। के लिए क्या आसान है भाई, सुनो, लिथियम दो काम कर सकता है, या तो वो हीलियम जैसा बन जाए या तो वो नियॉन जैसा बन जाए। बात समझो, समझो भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे, है ना, देखो ना, ये वाला उठा के फेंक दे बाहर ऐसे करके, तो हाँ। हीलियम जैसा बन जाएगा। दूसरा, ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले तो 7 + 1 8 हो जाएगा। अब बताओ, एक निकालना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है आपके एक हिसाब से, निकालना इसे आसान है। तो एक हाँ, निकालना। यस, देखो बड़ी ना कॉमन, जो समझ में वही बता दो आप, टेंशन नहीं कोई ज्यादा, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं निकालनी, खुद समझो ना यार। 7 लेना उसके लिए परेशानी का विषय होगा, वो कहेगा छोड़ो यार एक निकाल दो इससे बढ़िया। तो सुनो क्या होगा, तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम का जो एटम था बच्चों तुम्हारा, है ना, कहने का मतलब ये तो एटम है सर, लिथियम का नाम तो तुम्हें याद ही होगा भाई, ये लिथियम का एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2,1 होता है। अब ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या बनाएगा, अब तो याद है तुम्हें, एक ही प्लस आएगा। हाँ बताइए, ठीक, लिथियम आयन, और इसका नाम ही होता है लिथियम आयन। सुन लो भाई, जितने भी मेटल के आयन के नाम होंगे ना, जितने भी मेटल के आयन के नाम लिखूंगा, नाम नहीं चेंज होता है। लिथियम एटम होता था तो लिथियम आयन होगा, मैग्नीशियम एटम होता था तो मैग्नीशियम आयन होगा, सोडियम एटम होता था तो सोडियम आयन होगा, ऐसा कोई नाम नहीं चेंज होगा, टेंशन मत लेना, मेटल में कोई नाम चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया लिथियम का आयन, लिथियम आयन। और एक चीज और दिखाऊं, जब हाइड्रोजन मेटल जैसा बिहेव कर रहा था, चेक कर लो, तो नाम नहीं चेंज हुआ है, हाइड्रोजन का एटम तो हाइड्रोजन आयन, ठीक? अब सुनो ध्यान से, लिथियम का आयन, ठीक? और बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, ओनली के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर, थोड़ा गौर करिएगा भाई, समझ रहे हो, के शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एल वाला निकल गया, देख रहे हो, एल शेल से। ये भी सवाल आता है एग्जाम में कि लिथियम ने कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, बताइए, नाम भी बताना पड़ेगा। एल। एल शेल से, ठीक। अच्छा, अब ऐसा करके इसकी नियरेस्ट नोबल गैस बतानी पड़ेगी आपको, हीलियम। हीलियम हीलियम हीलियम। ठीक? कोई तुमसे ही पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय नियरेस्ट नोबल गैस, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय नियरेस्ट नोबल गैस, तो आंसर लिखोगे, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखने का मतलब है ये सब एग्जांपल देके बोल देना कि ये स्टेबल नहीं था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेता है, इसलिए इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी, हीलियम है, और स्टेबल हो जाएगा, खत्म, ठीक? यहां पर एटम कैसा है, अनस्टेबल है, और ये स्टेबल है, आयन। अब बताओ, थोड़ा जरा बताते हैं, देखते हैं क्या बताओगे। इन दोनों में से आयन और एटम, ये आयन है, लिथियम का एटम है, बताओ एनर्जी ज्यादा किसकी, किसकी एनर्जी ज्यादा है, बोलो। एटम की, एटम। यस, 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 एटम की एनर्जी ज्यादा है, एटम अनस्टेबल है ना भाई, तो जो अनस्टेबल उसको ज्यादा टेंशन होगी, ज्यादा टेंशन का मतलब ज्यादा एनर्जी होगी, तो ये कहां पर है बोलो, हायर एनर्जी अनस्टेबल, और ये कहां पर है, लोअर एनर्जी स्टेबल। हाँ, ठीक है।
अब सुनो ध्यान से, अब हम आते हैं नेक्स्ट, लिथियम तक तो हो ही गया। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 नियॉन। अभी भी जो ना याद करके आएगा ना भाई बहुत गलत बात है। अगर अब अभी भी तुम्हें ना याद हुआ तो मैं क्या ही करूंगा, है ना। 2,8 और उसके बाद ऑर्गन। 2,8, ऐसे क्या हुआ लास्ट 2,8, 2,8 ऐसे क्या हुआ कि लास्ट ईयर कुछ बच्चे थे, पता है क्या, अचानक से क्या करते हैं, कह रहे हैं सर डाउट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या डाउट है। एटम एंड मॉलिक्यूल में डाउट है, और सवाल दे दिया उसने, पता है 25-26 सवाल दे दिया एक साथ। मैंने कहा वाह। और वो बच्चा बीच में आया था, मैंने कहा भाई चैप्टर तो पढ़ लो जाके। तो वही चीज है, डाउट आ गए लेकिन चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा है। सोचिए कितनी गलत बात है। चैप्टर ठीक से पढ़ो, डाउट आएगा ही नहीं। ठीक, देखो कोई भी चैप्टर हो स्टार्टिंग से पढ़िए, कोई डाउट नहीं आएगा। जो डाउट आएगा तो टीचर तो है ही छोटे मोटे डाउट के लिए। अब देखिए अगला सवाल है बच्चों आपका बेरिलियम, याद है। ठीक, एटॉमिक नंबर 4, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बोरॉन का 5 होता है, बेरिलियम का बीई, बेरिलियम का 4 होता है। ठीक, अब देखो बच्चों जी नॉट इन सिलेबस, है ना, ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम पढ़ेंगे इसको 11th क्लास में, मैं बताता भी चल रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले लेना। बट फिर भी कर लो यार, जो अभी तुम्हें पता है उसके हिसाब से कर लो, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Be2+ बना देगा, खत्म। ऐसा कर, जो तुम्हें पता है वो कर लो, जो तुम्हें पता है वो कर लो ना। हाँ, और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी। अब देखो ये बेरिलियम का क्या था, एटम था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, K और L में 2,2 था। L शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके, तो इसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 2, खत्म, 2 स्टेबल हो गया। ये बहुत सही बात मैंने नहीं बताई है, मॉडर्न केमिस्ट्री में हम इसको करेक्ट करेंगे, पर 10th क्लास में आया, 9th में आया तो ऐसा ही करोगे। ठीक, अगला सवाल बोरॉन। ठीक, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, पक्का, यस सर। तो अब ये भी वही चीज है, अब नहीं पढ़ा, ये भी 11th क्लास में पढ़ेंगे। बट सर अभी जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो इसके लिए खुद सोचो ना, या तो ये समझ रहे होगे, या तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और या तो बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी तो 2,8 बनेगा। बताओ आसान क्या है। हाँ 3 लूज करना इजी, तो लूज कर देगा ये भी अभी 9-10th के हिसाब से। तो बोरॉन ने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अच्छा जो मैं 11th क्लास में लिख रहा हूँ ना भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना, उसका सवाल भी नहीं आएगा, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। बट फिर भी सीखना तो है ही, पूरा प्रोसेस सीखोगे तभी तो करोगे एग्जाम में। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 और इसका 2, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं सर 3+ और इसकी भी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी, हीलियम। इसकी भी हीलियम और बोरॉन की भी नोबल गैस हीलियम, सही है ना। 5 के बाद आएगा 6 नंबर, सुनना ध्यान से। एटॉमिक नंबर 6 किसका होता था, कार्बन का। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, स्टार लगा लेना। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर चैप्टर बन गया एक पूरा, और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं और आपको सुनना पड़ेगा। क्या सर, क्या बता रहे हो, ध्यान सुनो भैया। ना तो किसी को देगा, ना तो किसी से लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। स्पेशल है, सुन लो ध्यान से। मैंने तुम्हें क्या बताया था बताओ, अगर तुम्हें याद हो, अब शायद तुम्हें याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा है तो मैं याद करा देता हूं। सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यस सर। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि नॉन मेटल क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक, गेन करेंगे। हाँ, और एक बात बताई थी जो मैंने बोला था भूल जाना, अब याद कर लो, कभी कभी शेयर भी करते हैं। हाँ, नॉन मेटल क्या करते हैं, समटाइम्स शेयर आल्सो। हाँ, सुन लेना भाई ध्यान से, अब आ रहा है, धीरे धीरे याद करते चलना। समटाइम्स शेयरिंग भी करेंगे। और सुनो ध्यान से, जब ये गेन करेंगे ना तभी एनायन बनाएंगे, शेयरिंग के टाइम कोई एनायन कोई कैटायन कुछ नहीं बनेगा। सुना क्या सर, जब नॉन मेटल गेन करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को, उसी टाइम ये एनायन बनाएंगे बस। शेयरिंग में नो एनायन, नो कैटायन, मतलब कोई एनायन नहीं बनेगा, कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। शेयरिंग करते टाइम नो चार्ज। सुना ध्यान से,
तो सुनो भाई, आ जाओ जरा कार्बन पे। कार्बन वही वाला नॉन मेटल है जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है कि ये क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब सर आइए जरा बताइए, आइए बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। अब नोबल गैसेस तो तुम्हें याद ही है, ग्रुप नंबर 18 की। हीलियम का 2 होता था, नियॉन का 2, 2,8 हाँ, और ऑर्गन का 2,8 2,8। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, ये जो कार्बन होता है भाई, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में आने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे और हमारे मन में आने से थोड़ी ना कुछ होता है। जो लेबोरेटरी में चेक किया उन्होंने वही किताब में प्रिंट किया है, वही बुक में प्रिंट किया है, तो वही तो याद करोगे। भाई तुम्हारे मन में आ गया कि इनको फीवर आ गया, मान लो किसी व्यक्ति को फीवर आ गया आपके घर में, ठीक। अब तुम्हारे मन में आ गया कि पैरासीटामोल दे देंगे हम, तो भाई तुम्हारे मन में आने से थोड़ी ना कुछ होता है। पता लगा ऐसा फीवर हो कि जिसमें वो फॉर्मूला ना काम करता हो, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा कि कुछ फीवर आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, सर दर्द हो रहा है, तो अपने मन से तुमने दे दिया। अब अपने मन से दे दिया तो गड़बड़ हो गई। तो डॉक्टर से पूछोगे जिसने किताब में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो तुम्हें लिख के देगा कौन सा मॉलिक्यूल लगेगा, तो वही मॉलिक्यूल खाना चाहिए। तो वही चीज यहां पर भी होती है केमिस्ट्री में। हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, पहले किसी ने रिसर्च किया है, उसके कुछ रिजल्ट आए जो कि बुक में प्रिंट किए गए, और हमें याद करना है क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। हमें क्यों याद करना है, क्योंकि आगे चल के हम मेडिसिन के बारे में कभी मान लीजिए पढ़ेंगे, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अब सुनो ध्यान से। तो रिसर्च में उन्होंने क्या देखा कि कार्बन, हमें क्या लग रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। यदि आप ध्यान से देखें बच्चों, तो आपकी दो तरीके की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। क्या क्या, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। आपके मन में देख के ये भी लग सकता है कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। सही कह रहे हो यार, मन में तो लग ही रहा है तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये C4+ बना देगा, ठीक है, सोचा तुमने, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं मैं। और दूसरा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये पहली एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी क्या है कि सर इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दो, गेन भी तो कर सकता है, ऐसा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। बात समझ रहे हो ना, कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैटायन बना देगा, ऐसा सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, गलत नहीं है इसमें कुछ। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना देगा C4-। बट दोनों ही जो सोचा वो गलत है, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। ये बच्चों क्या करेगा, नोट लगाइए, कार्बन विल ओनली एंड ओनली, कार्बन विल ओनली शेयर 4 electrons बस, and complete its octet, and complete its octet। सुना ध्यान से भाई, क्या, कार्बन विल ओनली शेयर 4 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब सर, मतलब ध्यान सुनो, बड़ी सीधी सी बात है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही यार इसके आउटर मोस्ट में, है ना, 4 कहीं से शेयर कर लेगा, कहीं से कर लेगा, उससे आपको मतलब नहीं कहां से कर ले, वो तो आप 10th क्लास में धीरे धीरे आगे चलोगे पढ़ोगे। लेकिन मोटी मोटी बात ये कि इसके के शेल में कितने, सॉरी के शेल में तो 2 हैं, चलो एल शेल में 4 है, तो ये बोलेगा किसी दूसरे एटम से, कहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम शेयर करवा दो, एक तुम शेयर करा दो, एक तुम शेयर करा दो, एक तुम शेयर करा दो। 4 इसके खुद के, 4 कहीं से शेयर कर लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्या दिक्कत है बताइए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कॉपी शेयर करते हो किसी फ्रेंड की, मतलब आपके नोट्स नहीं कंप्लीट है तो आप उसकी कॉपी ले लोगे, पहले नोट्स अपने बना लोगे, जो भी आपका काम वाम छूटा हुआ है पहले नोट कर लोगे, फिर वापस कर दोगे उसको। कार्बन भी ऐसे ही करता है, जरूरत पड़ने पर किसी के 4 इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई हमें शेयर करवा दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, बस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन बताओगे, देखते हैं क्या बताओगे। रीजन नहीं बताया ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, 10th क्लास में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। अभी देखो, अगर 9th में होगा कभी तो पढ़ा दूंगा। इधर देखो क्वेश्चन, उसने बोला बच्चों, सवाल उसने दिया C4+, ठीक, उसने बोला कि ये जो लिखा हुआ है सिंबल ट्रू और फॉल्स, बोलो C4+, ट्रू और फॉल्स बताओ। सर हाँ फॉल्स, वो फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है, क्यों, क्यों क्योंकि फॉल्स है, उसने शेयर क्योंकि किए, मतलब बाकियों से एक एक करके ले लिया उसने।
हाँ ध्यान सुनो, 4 प्लस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब इसने प्लस साइन कब आता है बताओ, जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस करेगा। तो क्या ये कभी लॉस करता है? क्या ये कभी लॉस नहीं। करता है? नहीं। तो बस तब तो ये गलत लिखा हुआ है ना, फॉल्स हो गया। अगला सवाल, वो लॉस नहीं करता, शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन पूछा C4 माइनस, फिर पूछा ट्रू और फॉल्स। 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 गेन भी नहीं करता, हाँ शेयर करता है। ये, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो ये केवल 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक। शेयर। और जब शेयर करता है तो अभी अभी पढ़ाया है, चेक कर लेना, जब शेयर करता है तो कोई चार्ज नहीं आता है, कोई चार्ज नहीं आता है। तो भाई ये कार्बन के बारे में डिटेल थी, मैंने तुम्हें बता दिया और तुम्हें पढ़ के आना है। हाँ जी। अगला, अब और याद रखना, अब मैं एक नई बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, कि नॉन मेटल की मर्जी है भाई। कार्बन को छोड़ दो भाई, कार्बन को छोड़ दो यार, कार्बन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल। कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन को छोड़ दीजिए, कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन तो नॉन मेटल है भाई, वो ओनली क्या करेगा? शेयर करेगा। बाकी सारे जो नॉन मेटल होते हैं बच्चों, कार्बन को छोड़ के, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में देख लीजिएगा, बाकी सारे जो नॉन मेटल होते हैं, पता है क्या करते हैं? सुन लो, गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सुना? अरे इधर देखिए जरा, क्या? ऑल नॉन metals can gain or share the electrons, all non-metals can gain, gain लिखना चाहिए ना, can gain, और मतलब गेन कर सकते हैं, और का मतलब या तो शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू गेट देयर नियरेस्ट noble gas electronic configuration, to get their nearest, समझ जाना, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है शॉर्ट में, to get their nearest noble gas electronic configuration and become stable, and become stable, और स्टेबल हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। हाँ बताइए, पूछिए सर। पूछिए। सर तो कार्बन, नॉन मेटल्स में से कार्बन एक एक्सेप्शन है ना, जो हाँ कि गेन हाँ और लूज नहीं करता। हाँ ठीक है। ठीक। तो यहां मैं नोट भी लगा दे रहा हूं, ओनली कार्बन इज अ नॉन मेटल which will only share 4 electrons, which will only share, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यदि आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक, ओके, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये हो गया। तो हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताई है बच्चों, सुन लीजिए ध्यान से। यदि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी वो एनायन बनाएगा, मानते हो कि नहीं इस बात को? यदि उसने गेन किया तभी एनायन बनाएगा, लेकिन उसने शेयर किया तो कोई एनायन नहीं बनेगा, नो चार्ज। समझ जाना भाई ध्यान से। ठीक, यदि उसने क्या किया है, कहां गया शेयर, शेयरिंग करने पर नो चार्ज, नो चार्ज, CHARGE चार्ज, शेयरिंग करने पे कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो इतना देखते हुए जरा आ जाइए, ठीक, जरा आ जाइए, आप आ जाइए, आपने 6 नंबर तक कर लिया था, नाइट्रोजन पे आ जाइए, और नोबल गैसेस तो तुम्हें याद ही है, सर हीलियम हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, बस इतना ही करना है। 2,8, आर्गन 2,8, 2,8. अब सुनिए ध्यान से, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अंदाजा तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ 4 से बाहर निकल चुके हैं, 5। अब इसके पास 2 ऑप्शन है और तुम खुद ही सोच लो, सुनना ध्यान से, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे बाहर कहीं, तो हीलियम जैसा बन जाएगा, या तो 3 ले ले।
या तो अब 3 लेने के 2 स्टाइल हैं, सुन लेना भाई ध्यान से, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, शेयर कर ले। शेयर। हाँ तो सुनना ध्यान से, बताओ ये 5 तो निकालेगा नहीं, बड़ी कॉमन सी बात है यार, 5 के चक्कर में क्यों हाँ फंसेगा ये तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो 3 शेयर करेगा, बात समझ रहे हो? ठीक, तो करवा दो, करवा दो, ध्यान से चेक करो। ये नाइट्रोजन का एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। भाई इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, कहीं से ले लेगा। अब जहां से लेगा तुम्हें क्या मतलब है, उससे लेगा कहीं से, तुमसे क्या मतलब है? ठीक, तो N के ऊपर आएगा 3- और अब इसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइड आयन। हाँ ये R लिखा हुआ है, NiTRID, नाइट्राइड आयन। ठीक, तो बच्चों इसका ये एटम था आपका, अब मैं ये सब नहीं लिख रहा हूं, इतने समझदार हो तुम, ये एटम था और ये आयन हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नाइट्रोजन का एटम था और ये हो गया नाइट्रोजन का आयन 2,8। और सुनो, चार्ज क्यों लगा दिया सर? क्योंकि गेन कर रहा है। चार्ज क्यों लगा गेन दिया? कर। क्योंकि हाँ, लेकिन सर कभी कभी याद कर लेना भैया, अब ये मैं तो तुम्हें बता ही सकता हूं, बस मैं और क्या बताऊं। तो सुनो, नाइट्रोजन कभी कभी क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, और जिस टाइम नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा तो उसका ऑक्टेट तो नो कंप्लीट हो चार्ज। जाएगा, उसकी तुम टेंशन, हाँ उसकी टेंशन मत लेना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चार्ज नहीं आएगा उस पर कोई भी। चार्ज नहीं आएगा। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, तो ये बात हो गई। और खास बात भी देखते जाना भाई, खास बात भी देखते जाना, यदि आपको याद हो तो नाइट्रोजन आता था ग्रुप नंबर 15 में, और यानी कि राइट हैंड साइड आता था, यानी कि वो कैसा था, नॉन मेटल था। तो नॉन मेटल या तो गेन नॉन करेगा या तो शेयर करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, माइनस ही तो आ रहा है इसके ऊपर, एनायन ही तो बना रहा है, ये नेगेटिव आयन ही तो बना रहा है ये। अब आते 8 नंबर पे। अब सुनो, अब इसके पहले 8 नंबर पे आने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो। वापस चलते हैं स्टार्टिंग में, सुन लेना भाई ध्यान से। कोई एटम स्टेबल होने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी दुनिया का एटम, इनको छोड़ के, ये तो बेचारे खुद ही स्टेबल हैं, ठीक, इनको छोड़ के कोई भी एटम बच्चों स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मतलब लूज कर दे, या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, शेयर कर ले। सुना क्या सर? कोई एटम स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे, या जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से गेन कर ले, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, उसको ही हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो भाई वैलेंसी कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो बस। सर कौन से वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें सर? जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे, या जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, या जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो शेयर कर ले, बस। उसको ही हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। मतलब सर बहुत आसान है। और हाँ एक चीज और लिखना हो तो लिख लो, लूज कौन कर रहा होगा, मेटल, गेन कौन कर रहा होगा, नॉन मेटल, और शेयर भी कौन करता है, नॉन मेटल। जैसे कि यहां पे देखिए बच्चों, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन करके हाइड्राइड बनाया, या हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, या कभी कभी एक बात और याद आ गई भाई मुझे, वो भी लिख लो, कभी कभी ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। नोट लगाइए कॉपी में, मतलब आपको ध्यान होना चाहिए भाई, हाइड्रोजन ऐसा भी तो कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, किसी से शेयर कर ले। तो कुछ भी करें, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। और हाँ देने वाले में थोड़ा लफड़ा है, देने वाले में तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मन का मालिक होता है भाई ये, चाहे किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, चाहे तो किसी से 1 ले लेगा, और चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो बच्चों चाहे ये कुछ भी करे, चाहे ये लूज करे तो 1 ही करेगा, चाहे ये गेन करे
तो 1 ही करेगा, और चाहे ये शेयरिंग करे तब भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी बताइए कितनी होती? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी को एक नंबर से 1 दिखाते हैं। 1 अब सुनो, कुछ लोग बोलेंगे +1 -1, ये सब अभी नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, बस नंबर, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, कोई साइन मत बताओ मुझे अभी, साइन वाइन बाद में, कोई साइन मैंने नहीं पूछा आपसे कि +1 वैलेंसी -1, ये सब मैंने नहीं पूछा आपसे, ठीक? वो तो तुम्हें पता ही है यार, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 लिखा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 लिखा जाएगा। +1 का मतलब लूज कर दिया, -1 का मतलब गेन कर लिया, और जब, बस और क्या है, अब कुछ नहीं है, बस टेंशन मत लो, बस एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, ठीक? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। साइन वाइन मत लिखो, वो सब बाद में देख लेंगे, और हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, टेंशन क्यों है? टेंशन कोई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक? अच्छा, अब ध्यान सुन लेना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, गेन कर दे या शेयर कर दे, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? अपना स्टेबल होने के ऑक्टेट या लिए। ड्यूप्लेट, हाँ, अपना अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ध्यान सुन लीजिए, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना? हम क्या बोलते हैं उसको? उसकी वैलेंसी बोलते हैं, बैलेंस। ठीक? हम क्या बोलते हैं उसको? उसकी, यस, बताइए सर बोलिए। वैलेंसी स्टेबिलिटी पे वो करते हैं ना, डिपेंड, वैलेंसी का यस, नंबर। यस, वैलेंसी, ठीक है। हाँ, वैलेंसी वो इसीलिए करता है अपनी, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी इसीलिए होती है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सुन लो, डिटेल में बाद में आएगा। हाँ जी। डिटेल में क्या है, वो रिपीट करेगा तो आप फील कर पाओगे, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, आएगा सब कुछ, पहले बेसिक पूरा क्लियर करूंगा। अब देखो जरा, अब यहाँ पे आ जाओ, बस मैं एक ही सवाल पूछूंगा और मुझे फटाक से बता देना, बताओ लिथियम की वैलेंसी कितनी? लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, अब बताओ लिथियम की वैलेंसी कितनी? बोलिए। सर 1 1। क्या पढ़ाया था बताओ? जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या जितने शेयर करे, वही तो उसकी वैलेंसी होती है। तो लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसलिए वैलेंसी 1, खत्म। क्या दिक्कत है बताओ भाई? अगला सवाल, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बताइए। बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी? सर 2 2। अगला सवाल, यहीं पे आपके सामने, कहां गया? यस, बोरॉन की वैलेंसी कितनी? 3। बोरॉन की वैलेंसी, 3 हाँ, 3। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3। अगला सवाल, कार्बन की वैलेंसी कितनी? सर 4 4 4। 4 4 4, हाँ 4 4। कोई बोलेगा क्यों, तो उसको बोलना भैया देखो इसने 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर शेयर देगा। किए, जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक, या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, बस उनको काउंट कर लो, प्लस माइनस का साइन मत बताओ, वो सब बात की बात है, वो सब छोड़ो, वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मेटल के लिए प्लस में आ जाएगी वैलेंसी, और नॉन मेटल के लिए जब वो गेन करेंगे तो माइनस में, और जब नॉन मेटल शेयर करेंगे तो कोई साइन नहीं आएगा। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बस एब्सोल्यूट नंबर बताइए। अगला सवाल, नाइट्रोजन ने या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, भाई नॉन मेटल है, या तो 3 शेयर करेगा या तो 3 गेन करेगा, जब गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसकी वैलेंसी बताइए नाइट्रोजन की। 3 बेचारा अगर कोई रात में बच्चा सुनता होगा ना, जो एब्सेंट होते होंगे, मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में आते नहीं है, क्योंकि अपना रिवाइज करते हैं वो आराम से, वो बच्चे भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब पूरा कंप्लीट करते हैं, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी करते हैं, उनको डाउट होता है तो आते भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो रात में कोई सुनेगा तो डर जाएगा, ऐसा मुझे पता क्यों लगा, एक बार मतलब मैं भी ऐसे कुछ सुन रहा था ना वीडियो, तो अचानक उसमें से आवाज आई, और रात के 1-1 बजे रहते तो मैं ही डर गया। एक मैथ्स का वीडियो था, तो हमारे गुरुजी थे, तो उनका मोबाइल बहुत तेजी से बज गया, वो पुराने वाले मोबाइल नहीं आते थे चाइनीज वाले, तो अचानक से बज हाँ। गया बहुत तेजी से, तो यस सर। मैं बहुत तेज डर गया था उसमें, वो रिंग टोन भी ऐसी लगी हुई थी। बहरहाल, अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखो ध्यान से सुनो। अगला नंबर आता है बच्चों ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। अब इसकी भाई प्रैक्टिस कर लेना भैया, ठीक?
हीलियम 2, नियॉन 2,8, ऑर्गन 2,8 2,8,8। 2,8,8 ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब भाई देखो, इतना तो तुम लोग को भी पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन तो निकालने से रहा ये, या तो ये क्या करेगा, 2 गेन कर लेगा, सर 2 गेन या 2 करेगा शेयर कर लेगा। और या तो ये क्या करेगा, 2 शेयर कर 2 लेगा। शेयर। अच्छा एक बात और समझ लेना भाई, थोड़ा सा पीछे भी, अब ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, ये 2,8 जैसा बनेगा तो नियरेस्ट कौन होगी इसकी, नियॉन। सर नियॉन। नियॉन तो बच्चों ऑक्सीजन को आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दीजिए, लेकिन अपने मन में ये भी रखिएगा कि इसका जब मन करेगा तो 2 शेयर भी कर सकता है ये। ठीक, तो अब O के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, तो यहां पर इसका नाम क्या था, ऑक्सीजन एटम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक, अरे यार एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,6। 2,6 था, लेकिन अब नाम पड़ेगा इसका ऑक्साइड आयन। अब तो थोड़ा मैच करा पा रहे होगे, नाइट्राइड, ऑक्साइड। हाँ हाँ हाँ। यस सर नाइट्राइट हाँ जी। ठीक, और ये बनेगा 2,8। 2,8। चेक, 2,8 6 थे, 2 बाहर से आएंगे, 6 + 2 8, और इसकी नोबल गैस नियरेस्ट होगी नियॉन, और नियॉन, वैलेंसी नियॉन। होगी इसकी कितनी, सर वैलेंसी कैसी, वैलेंसी 2 इसकी बोलिए, होगी 2। क्योंकि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वैलेंसी होगी 2। और ध्यान से सुनिए भाई, अब आप लोगों को क्या ही बताना, मान लो पीरियोडिक टेबल अगर आपको नहीं पता है, तब भी तो पता चल गया कि ये नॉन मेटल है। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता तब भी तो पता चल गया कि नॉन मेटल है, गेन कर रहा है ना, इतना दिमाग तो गेन लगा कर रहा लोगे। है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, कितना नंबर हो गया, 8, 9 नंबर, फ्लोरीन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, मर्जी है इसकी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉन मेटल है ना, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मर्जी है इसकी। ओके, नाउ अब आप इसको गेन करवा दीजिए, आपको तो गेन करवाना है भाई, आप गेन करवा दो। ठीक, तो F-, नाम था इसका फ्लोरीन। फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन कोई बता सकता है कि यहाँ नाम क्या पड़ेगा फ्लोराइड इसका, आयन फ्लोराइड नेम, फ्लोराइड क्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड। यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,7 टाइप की, 2,7। और यहाँ हो 2,8। जाएगी 2,8 टाइप की। और अब मैं बता नहीं रहा हूँ, आप समझदार हो, बनेगा नियॉन जैसा। और अगर किसी बच्चे को पीरियोडिक टेबल नहीं भी आती है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है हेलोजेंस, यदि आपको याद हो, नहीं याद है तो फिर से सुनो। हेलोजेंस को एक्स से दिखाते हैं, और एक्स की वैल्यू कहां मिलेगी, तो जवाब है ग्रुप नंबर 17 में मिलेगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एटी भी होता है, उसको हमें नहीं करना है, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, और ये जो एक्स होता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो फ्लोरीन भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, और वो आयोडीन भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री में जब भी एक्स लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है ये, हेलोजन है। ठीक, हैलोजन तो ये चीज हो गई। वैलेंसी आपको पता ही है कितनी हो जाएगी इसकी, 1, यस और नो। 1. सर उसके बाद अगला सवाल, अब अगला हम तो आएंगे नियॉन है। ग्रुप नंबर। नियॉन को तो हमें देखना भी नहीं है, आपको पता ही है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट वो है, पहले पहले ही से ही स्टेबल है। अब हम आएंगे 11 नंबर, सोडियम पे। सोडियम। चलो देखते हैं किसी को कुछ याद है, सोडियम का ग्रुप नंबर क्या होता है, ऐसे ही बस बेवजह का सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं कुछ याद है। 1, 1 ग्रुप नंबर 1। 1। ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को क्या स्पेशल नाम दिया जाता है, ये क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। सर एल्कली 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 यस, एल्कलाइन मेटल्स। हाँ। नहीं नहीं नहीं, एल्कली, एल्कली, एल्कलाइन तो ग्रुप एल्कली। नंबर 2 होता है ना। अच्छा, एल्कली और एल्कलाइन में क्या फर्क है?
एल्कली और एल्कलाइन में फर्क, चलो तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। एल्कली का मतलब होता है ये ऐसे बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक। एसिड बेस कभी ना कभी आपने शायद सुना होगा, तो ये ऐसे बेस बनाते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और अल्कलाइन का मतलब भी होता है कि पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एल्कलाइन का मतलब होता है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, धरती की जो अर्थ क्रस्ट है ना, वहां मिलते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट, इसलिए उनको एल्कलाइन अच्छा, बोलते हैं, ठीक। ठीक है। तो बहरहाल बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया था, इसको हटाओ, है ना, तो पता ही है तुम्हें, इसको ऐसे ही मैंने पूछा था बेवजह। क्लास 10th के क्वेश्चन भी बीच बीच में लाता रहूंगा ना मैं। अब सुनो, अब तो आप समझदार हो भाई, क्या करेगा ये अब। 1 लूज करेगा 7 हाँ। गेन करने की बजाय। यस। 1 लूज करेगा। नियॉन होता था तुम्हारा 2,8 और 2,8 आर्गन होता था तुम्हारा 2,8 2,8,8। तो अब या तो ये ऑर्गन जैसा बन जाए, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो 7 + 1 8 हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट। बट भाई 7 लेना मुश्किल है, तो 1 निकाल देगा ये। 1 निकाल देगा। और वैसे भी ये तो एल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो मेटल क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो अपना दिमाग लगा दीजिए आप, क्या दिक्कत है। तो स्टूडेंट्स इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 1 ई लिखो चाहे ई लिखो, बात सेम है। 1 ई लिखो चाहे ई लिखो, बात सेम है स्टूडेंट्स। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये सोडियम का एटम था, लेकिन सोडियम का क्योंकि बच्चों, और वो सोडियम हाँ का आयन। हाँ, तो ये सोडियम आयन, नाम नहीं चेंज होगा इस बार, आइड नहीं लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नॉन मेटल नहीं है, ये हाँ, पॉजिटिव है, मेटल का आयन है। उसके बाद बस और क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा दीजिएगा उनको कि एटम जो है 8,1 है और आयन जो है 2,8 हो गया, बस सर 28 1 जा चुका। 2,8,1 भाई, 2 कैसे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका ना। सर 2,8 ही बोलना था, गलती से बोल दिया। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा चुका, ठीक, उससे मतलब नहीं, कहीं भी गया हो आपको क्या मतलब है उससे। ओके नाउ, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, वैलेंसी यदि कोई पूछे आपसे यहां पर, वैलेंसी बताइए कितनी लिखेंगे। 1 सर 1। 1 हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन तो लूज किया है, और नियरेस्ट नॉबल गैस बताने की जरूरत है नहीं, नियॉन, neon ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल है स्टूडेंट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 से, मैग्नीशियम मेटल। एटॉमिक नंबर मैं बता दे रहा हूँ 12 होता है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,8,2 बहुत आसान, 2,8,2 2 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये मेटल है। हाँ। और रिएक्शन भी आप लिख लोगे इसकी इस तरीके से, Mg2+। यस। सर Mg2+। ये अब मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना, मैग्नीशियम का एटम है, लेकिन क्योंकि मेटल है इसलिए इसका नाम पड़ेगा मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। बस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि कोई पूछे, क्योंकि एग्जाम में वो ऐसे ही पूछेगा बच्चों, मैं सवाल दिखाता हूं आपको एक एग्जाम का, सीधे सीधे साधे आप एग्जाम का सवाल सुनिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे एटम एंड मॉलिक्यूल में ये सब दिया नहीं है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों ही एक साथ ही चैप्टर है, आपकी बुक में अलग अलग दिया है, तो भाई पहले मैं बेसिक क्लियर करके तब तो एंटर करूंगा, तो पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, फिर दोनों चैप्टर निपटा दूंगा मैं, समझो। अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूंगा ना तो तुम्हें बार बार परेशानी होगी, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। तो देखो जरा, हाँ वो आपसे बच्चों सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन कर देगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहेगा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, सुना, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो भाई तुम्हें तो पता ही है, पहले मैग्नीशियम का करोगे, हाँ मैग्नीशियम का पहले करोगे, हाँ ऐसा करके करके दिखा देना उनको, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज करवा देना, तो 2,8 बनेगा, बस खत्म। तो इसका चुपचाप आंसर आप क्या लिख दोगे एग्जाम में, 2,8, और ऊपर के शेल बना देना और एल शेल, खत्म, बस, क्या दिक्कत है, ठीक। अच्छा, तो अब बच्चों यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो गई बताइए। सर 2। यहाँ पे 2 हो गई, 2 वैलेंसी 2 हो गई, बहुत अच्छी बात है। बस और क्या ही करना, बाकी तो आप समझदार हो। कैसा बन जाएगा ये, कौन सी नोबल गैस जैसा बन जाएगा ये, नियरेस्ट नोबल गैस, नियॉन। अरे नियॉन जैसा भाई,
हीलियम कहाँ से आ गया यार? हीलियम का 2 होता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2,8, तो ये कैसा बन गया? और ऑर्गन का क्या होता है 2,8,8, तो कैसा बन गया बताओ ये 2,8? नियॉन। तो मैग्नीशियम की नियरेस्ट गैस कौन सी है? नियॉन। अगला सवाल, नियॉन। एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13 से। एल्युमिनियम ठीक, अब तो आप समझदार हो। 2,8,3। 2,8,3। ठीक, एल्युमिनियम एक मेटल है, आपने इसको सुना भी होगा, एल्युमिनियम के फॉइल्स वगैरह आते हैं। एल्युमिनियम एक मेटल है, तो क्या करेगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बन जाएगा बताइए? एल्युमिनियम एल्युमिनियम 3 का प्लस। एल्युमिनियम 3 प्लस Aluminum आयन। आयन। ion. ठीक, अब एल्युमिनियम ध्यान से आयन। सुनिए। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या था 2,8,3, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2,8, क्योंकि 3 2,8 इलेक्ट्रॉन कहीं जा चुके। अब बताने की जरूरत नहीं है, ये बन गया कैसा? नियॉन जैसा। नियॉन जैसा। ठीक, अब सुनो, और और वैलेंसी वैलेंसी 3। हो गई 3, वैलेंसी हो गई 3 एल्युमिनियम की। क्यों? एल्युमिनियम 3 आयन की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी लूज नहीं, किए। एल्युमिनियम एटम की बताता हूँ मैं, एटम की वैलेंसी बताता हूँ, क्योंकि एटम ने लूज किया, जो लूज करेगा उसकी वैलेंसी हाँ, आती। ठीक है। ठीक, अगला सवाल फटाफट, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है सिलिकॉन 4, 14। 2,8,4, 2,8,4। लगा लेना, ध्यान सुन लो। सिमिलर लाइक कार्बन, सिमिलर हाँ, लाइक, कार्बन। सिमिलर लाइक कार्बन, कार्बन की तरह तो ये बिहेव शेयर कर करेगा। देगा। हाँ, क्योंकि Share ग्रुप कर नंबर 14 जब आपने पढ़ा था, कहें सीता जी, कार्बन सुनो तो फैमिली। लो। यस, तो ये जो कार्बन फैमिली में है ना, इसमें ये दोनों मेंबर लगभग लगभग सेम जैसा बिहेव करते हैं। तो कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, तो बस ये भी क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं, बस खत्म, बस कुछ नहीं पढ़ना और। तो मतलब कोई तो ये भी चार्ज क्या नहीं। करेगा, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बस वैलेंसी इसकी पढ़नी है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 शेयर करेगा तो वैलेंसी 4। क्यों? और इसके आउटर मोस्ट में 4 है, तो 4 कहीं से शेयर करके। एक खास बात यहां पढ़नी है कि इसकी नोबल गैस कौन सी हो जाएगी? ऑर्गन। ऑर्गन। समझे कि नहीं समझे ऑर्गन। बताओ समझ गए। भाई, खुद सोचो ना। आउटर मोस्ट में 4 है, 4 कहीं से शेयर कर लेगा, क्या करेगा हाँ, 4 आर्गन इलेक्ट्रॉन कहीं आर्गन से क्या करेगा शेयर कर लेगा। से। कर लेगा तो शेयर। क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, इसलिए वैलेंसी तो 4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ले ले या शेयर कर ले, वही उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी हो गई 4। ठीक, यस। और नोबल गैस कौन सी हो गई इसकी? ऑर्गन। आर्गन। ये 2,8,8 जैसा बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे करते हैं इस तरीके से छोटा सा। अगला सवाल है फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5। सुन लो भाई, मर्जी है इसकी, नॉन मेटल है, मर्जी है इसकी। या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। गेन। और या या तो तो शेयर। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, मर्जी है इसकी। और इसकी कब क्या मर्जी होगी तो वो सब हम लोग पढ़ते पढ़ते बाद में देखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो हम 3 गेन तो ही कराएंगे फिर। फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दीजिए, आपको तो बस गेन करवाना है, नॉन मेटल है ना। तो पी के ऊपर 3 माइनस, ये होता है फास्फोरस एटम। एटम, लेकिन ये और वो होता है फॉस्फेट। फॉस्फाइड, फॉस्फाइड सही अच्छा, है। फॉस्फेट, ठीक है। हाँ, फॉस्फाइड आयन, ठीक है। और यदि कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दो, तो एटम का क्या होता है 2,8,5, 2,8,5। और फास्फोरस फॉस्फाइड आयन का क्या हो 2,8,8। जाएगा? और बस अब इसमें क्या ही करोगे तुम, वैलेंसी हो गई इसकी कितनी 3, 3। क्योंकि चाहे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे शेयर 3, वैलेंसी हो गई 3। और कैसा बिहेव कर रहा है? ऑर्गन जैसा, खत्म। यानी कि नियरेस्ट गैस कौन सी होगी? ऑर्गन। कोई डाउट? अगला, नो सर। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सल्फर 2,8,6, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो क्या कर लेगा? गेन। गेन और मर्जी होगी या तो इसकी क्या कर लेगा? शेयर, मर्जी है इसकी। अब सुनो, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको तो गेन करवाना है, इसको करवा दूं, ठीक। S2 माइनस, ठीक। तो ये है सल्फर का एटम, वो सल्फाइड। सल्फाइड और आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक सल्फाइड आयन। कन्फिगरेशन था 2,6, और ये बना सल्फाइड, ये बना सल्फाइड आयन। और सल्फाइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8, 2,8,8। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 8, 2,8,8। और वैलेंसी ध्यान से सुनो, वैलेंसी 2। वैलेंसी 2,
और नियरेस्ट गैस ऑर्गन। आर्गन। आर्गन। अगला सवाल 17 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, यही पूछेगा एग्जाम में, पहले बता रहा हूं, क्योंकि बहुत फेमस है ना, बहुत फेमस है। 2,8,7 मर्जी है इसकी, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, बट पूछा बहुत जाता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। या तो वन क्या करेगा, गेन, गेन या तो वन वन क्या शेयर। करेगा, शेयर। और तो भाई तुम्हें तो गेन करवाना है, करवा दो। Cl माइनस, इसका नाम है क्लोरीन। बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बताता हूँ, क्लोरीन गैस का कलर पूछता वो एग्जाम में। है सर ग्रीन। ग्रीनिश येलो, यस। ग्रीनिश येलो। ग्रीन लिख दो, ग्रीनिश येलो लिख दो, जो लिखना हो लिख देना। बस ऐसे ही बेवजह का ज्ञान था, लपेट लो, यानी कि याद कर लो, क्योंकि यही सवाल जो बता रहा हूँ अचानक आ जाएगा आपके सामने एग्जाम में 10th में, तो बोलोगे अरे ये कहाँ पढ़ा है हमने, है ना, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। 8th में ध्यान सुनो, तो ये हो गया कि आपका 2,8, क्लोराइड आयन। हाँ, क्लोराइड और ये 2,8,7 था, ये एटम था, Yes, sir. और ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन। क्लोराइड। ठीक, और नोबल वैलेंसी नियरेस्ट, एक। और हाँ, ये वैलेंसी 1 ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। और वैलेंसी 1 वैलेंसी हो गई कितनी, 1 1 1। उसके बाद अगला सवाल, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं ना अब आज। अगला तो आर्गन है, छोड़ दो। ऑर्गन को छोड़ दोगे खुद ही, ये पोटेशियम पे आ नोबल जाएंगे। गैस, कैल्शियम, और ये याद करने के लिए नहीं, पहले आएगा पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम। और पोटेशियम को पी से नहीं दिखाते, पी से फास्फोरस था, के से पोटेशियम है, के। और ये याद करने के लिए बोला था, एक्सेप्शनल केस था। 2,8,1 2,8,8,1। और सुनो, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक, तो K माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स K प्लस, ये क्या है, पोटेशियम का, पोटेशियम एटम। पोटेशियम का एटम है, लेकिन ये पोटेशियम का आयन है, कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, यानी कि पोटेशियम मेटल है। पोटेशियम मेटल तो है, ये ग्रुप नंबर 1 में आता है पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 और इसका हो जाएगा 2,8, और बिहेव करेगा कैसा, नियॉन जैसा। वैलेंसी होगी 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, मेटल है पक्का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, पोटेशियम एटम का तो 2,8,1 होगा ना। आई एम वेरी सॉरी, 2 बार 8 आएगा। ध्यान नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी, मेरा दिमाग घूम गया सोडियम की तरफ। ये हो जाएगा 2,8,8 है ना, 1, और एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, तो 2,8,8 तो बिहेव करेगा कैसे, ऑर्गन जैसे। गलत मत कर देना भाई, चेक कर लो, इतने तो तुम भी समझदार हो। हाँ, और वैलेंसी 1। वैलेंसी 1। अगला सवाल एंड लास्ट सवाल, कैल्शियम 2,8,8,2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए बोला था 2,8,2, मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट वाले लूज करवा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, Ca2 प्लस आयन बन जाएगा, इसका नाम है कैल्शियम का एटम, वो कैल्शियम का आयन, कैल्शियम आयन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का पूछेगा तो 2,8,8,2 और 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके, 2,8,8 आर्गन जैसा, ऑर्गन, और वैलेंसी 2, वैलेंसी 2। ठीक, ये चीज हो गई करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, अब आज का काम क्या है, यही प्रैक्टिस करके आना है, लिख के, मतलब डाइजेस्ट कर लेना इसको अच्छी तरीके से, तब नेक्स्ट क्लास में आना। ठीक, जाइए।